विक्रांत के पिता सत्य को घर से बाहर निकालने के लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। इसकी वजह यह होती है कि पड़ोसी उन्हें भड़काते हुए बताते हैं कि उनकी बहू किसी दूसरे आदमी के साथ गाड़ी में बेहद करीब बैठकर घूम रही थी। गुस्से में भरे हुए वे जैसे ही घर पहुंचते हैं, वहां माई बाई वहां एक और चौंकाने वाला दृश्य देखते हैं। सत्य बबीता का गला पकड़े खड़ी होती है। बिना पूरी बात जाने वे तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और सत्य को घर से बाहर खींचने लगते हैं। तभी विक्रांत बीच में आ जाता है और अपने पिता को रोकते हुए कहता है कि उन्हें उसकी पत्नी को घर से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद सत्य अपनी सफाई देते हुए बताती है कि उसने बबीता का गला इसलिए पकड़ा था क्योंकि बबीता ने उसके ऑफिस के बेहद जरूरी कागजात पानी में फेंक दिए थे। पानी में भीगने से सभी दस्तावेज खराब हो गए, जिसके कारण वह अपना आपा खो बैठी और गुस्से में बबीता पर हमला कर दिया। लेकिन सत्य की बात सुनने के बजाय उसके ससुर उस पर और भी गंभीर आरोप लगाने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह दूसरे पुरुषों के साथ घूमती है और उसकी वजह से पूरे मोहल्ले में परिवार की बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं, वे उसे पुलिस की नौकरी छोड़कर घर में रहने की सलाह देते हैं। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में विक्रांत पूरी मजबूती से सत्य के साथ खड़ा नजर आता है। वह अपने पिता से साफ शब्दों में कहता है कि सत्य उसकी पत्नी है और उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विक्रांत यह भी स्पष्ट कर देता है कि सत्य आगे भी पुलिस अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभाती रहेगी। बबीता की सच्चाई सामने आने के बाद घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत के पिता को एहसास होने लगता है कि उन्होंने बिना पूरी बात जाने सत्य पर आरोप लगा दिए थे। फिर भी उनके मन में पड़ोसियों द्वारा कही गई बातों को लेकर शंका बनी रहती है। वे सत्य से पूछते हैं कि आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसके साथ उसे गाड़ी में देखा गया था। सत्य शांत स्वर में बताती है कि वह एक महत्वपूर्ण केस से जुड़ा मुखबिर था, जिससे मिलना उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। पुलिस विभाग के नियमों के कारण वह हर जानकारी परिवार को नहीं बता सकती, लेकिन उसने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई हैं। तभी विक्रांत भी अपने पिता को समझाता है कि पुलिस की नौकरी में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां अधिकारियों को अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है और जांच के लिए उनके साथ सफर भी करना पड़ता है। किसी को गाड़ी में साथ देख लेने से उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। विक्रांत की बातें सुनकर घर के बाकी सदस्य भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इसी दौरान एक फोन कॉल आता है जो पूरे मामले का रुख बदल देता है। कॉल पुलिस विभाग से होता है और सत्य को बताया जाता है कि जिस केस पर वह काम कर रही थी उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। साथ ही उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके काम की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ उसे देखा गया था वह वास्तव में जांच में मदद करने वाला अहम गवाह था। यह बात स्पीकर पर सुनकर परिवार के सभी लोगों की गलतफहमी दूर होने लगती है। अब विक्रांत के पिता को अपनी भूल का एहसास होता है। वे धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्होंने गुस्से और लोगों की बातों में आकर गलत निर्णय ले लिया था। सत्य को भी यह महसूस होता है कि परिवार में विश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। हालांकि उसके दिल को चोट पहुंची होती है, फिर भी वह परिवार की एकता के लिए बात को आगे नहीं बढ़ाती। दूसरी तरफ बबीता अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा होती है। वह सत्य से माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से कभी उसकी राह में रुकावट नहीं बनेगी। अब परिवार में माहौल थोड़ा सामान्य होने लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सत्य जिस केस की जांच कर रही है उसमें अब भी कई बड़े खुलासे बाकी हैं और संभव है कि आने वाले दिनों में उसी केस का संबंध परिवार के किसी ऐसे राज से जुड़ जाए जिसकी किसी ने